कान खोल के सुन ले, ना कि ये टाउट्स, ना कि ये आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान टाउट, जो आईजी जेल खाना जात, ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश, इनका दिमाग खराब है। हमारा सही डफर्स के साथ वास्ता पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है। आजकल एक किराए के टट्टू कोने को बिठाया गया है कि वो आके और पार्टी में इख्तलाफात की बात करें। वो पार्टी नहीं टूटी है, ये फ्लॉप शो है। हमारी जो एक कदर मुश्तरक है, चाहे कोई भी हो, वो है इमरान खान से मोहब्बत। 1,68,00,000 कंज्यूमर, 2% से ज्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। अभी 3 महीने हमें हुकूमत में हुए आए हैं। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला कर लिया है, हुक्म जारी कर दिया, उसे तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो बुनियादी टैरिफ है वो 48 रुपये 49 पैसे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ 48 रुपये 84 पैसे हो चुका है। और अगर इसके ऊपर टैक्सेस मिला लिए जाएं तो ये स्लैब जो 84 रुपीज़ तक पहुंच जाती है, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स अफोर्ड कर सकता है। अगस्त के अंदर जब ये बिल आएंगे और आवाम जब सड़कों पे होगी तो उस वक्त ये गवर्नमेंट कहाँ होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि क्या आम आदमी, क्या खास आदमी भी ये बिजली के बिल पे कर सकेगा पाकिस्तान में, और अगर नहीं कर सकेगा तो फिर वो क्या करेगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथी आज उनसे मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन 3.5 घंटे तक उन्हें जेल के सामने खड़ा किए रखा और उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब इतने बड़े बड़े लोग जो अपोजिशन लीडर भी हैं, और फिर दूसरे साहब जो शिवली फराज साहब हैं वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, और उनको अगर आप सड़क पे खड़ा रखेंगे तो क्या वो एहतजाज नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने ये दावा किया है कि हम इन सब लोगों को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। क्या बुलाया जाएगा, और अगर बुलाया जाएगा तो क्या ये लोग वहाँ जाएंगे, सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ख़त्म कर दिए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मौक़िफ़ क्या होगा, ये भी है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार हैं। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो बिजली है क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे ऑनेस्टली बताइए। बिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद साहब, बिल्कुल बिजली के रेट बड़े हैं और इसका बोझ जो है वो अवाम पे पड़ेगा, और ये महंगाई के अंदर भी जो है इसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन देखें जो हकायक हैं वो ये हैं कि जहां हमारा सर्कुलर डेट पहुंच गया था, जहां हमारा गैस का सर्कुलर डेट पहुंच गया था, अगर उन चीज़ों को कंट्रोल ना किया जाता तो दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और इसका क्या मतलब नहीं, मैं बिल्कुल उस पर आते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे आम आदमी का क्या लेना देना। देखिए हमने 100 अरब डॉलर की अदायगी करनी है अगले 4 सालों में, जो कर्जे हमने लिए हुए हैं। क्यों लिए आपने, ना लेते ना? जो हमारा अब ये एक वो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो आपको चलाने के लिए गवर्नमेंट इसलिए होती है गैप खत्म करे। मैं अगर इसको फिर ये बड़ी लंबी एक तवील डिबेट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको इस सब्जेक्ट को क्लोज करना चाहूं कि ये जो अगर इसको ना आप इसके लिए इसको पे बैक करने के लिए आपको IMF का मुआहदा जरूरी है, और अगर आप इसको नहीं करते, आप इसमें नाकाम हो जाते हैं वो 100 अरब देने से, तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, फिर रुपए की कदर जो है वो 400-500 पे जाएगी, और फिर महंगाई जो है वो 50-100% पे चले जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं। तो अगर हमने देखें अब मैं आपको सिर्फ आधे मिनट में गिनवा देता हूं हम क्या करने जा रहे हैं। देखें हम एक तो बोर्ड्स तब्दील किए जा रहे हैं सारी डिस्कोस के वहां एफिशिएंसी आए। फिर हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं डिस्कोस की, हम समझते हैं कि हम इन 5 सालों में वो डिलीवर करेंगे। फिर हम कोयले, इंपोर्टेड कोयले को जो है वो लोकल कोयले से तब्दील करेंगे इन 5 सालों में, जितने भी है। इंपोर्टेड कोयला लेके कौन आया था?
देखिए इसमें देखिए उस वक्त उनको एक गैप को दूर किया गया, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं ऑल टुगेदर आप देखें कहां से कोयला आ रहा है और पंजाब के अंदर भाई अच्छा मैं इन 5 सालों में हमारा इस बजट में जो पीएचडीपी है, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए एक मैक्सिमम एलोकेशन की गई है ताकि आपकी एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइंस की बेहतर हो और रुपए उसकी कीमत में जो है वो कमी आए। तो ये वो इकदाम है जो हम लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमने 200 यूनिट से नीचे वाले को प्रोटेक्ट किया है और 400 अरब से भी ज्यादा जो है वो ₹7.5 यूनिट उनकी भी इंक्रीज हुई है। देखें बात नहीं है वो लोग। देखें बात ये है कि पहले आपके पास अगर ये रीबेसिंग हम ना करते हैं, मिसाल के तौर पे इसको जरा नीम गरम रखते, तो फिर आपको एफसीए आना था, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट आपको आ जानी थी, फिर आपको क्यूटीए आना था। तो ये एक ऐसी रीबेसिंग की गई है कि वो जो हर माह झटके लगते हैं वो कम से कम लगे, वो ना लगने के बराबर हों। तो कोशिश ये की गई है। देखें बिल्कुल इसको तस्लीम करते हैं कि ये एक इजाफी बोझ है अवाम के ऊपर, लेकिन ऑप्शन जो है वो वैसे अवैस लगारी साहब ने ये तस्लीम किया है कि बलूचिस्तान में हर साल 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। नहीं, पाकिस्तान में 600 अरब की चोरी है। और उसमें से मैं अगर आपको सिर्फ अगला सवाल ये किसको रोकना कैसे, मेरी जिम्मेदारी नहीं हमारी जिम्मेदारी और हम लेकिन ताली 2 हाथों से बचती है और दूसरा हाथ जो है वो सूबाई हुकूमतों का है। कुछ सूबाई हुकूमतें इस पे सियासत कर रही हैं, वो इश्तियाल दिला रही हैं अवाम को और वो कहती हैं कि जी वो अगर बिजली हमारे पास मौजूद है, अगर सूबाई हुकूमतें ताउन सही तरीके से करें तो आप 1 साल में इस बिजली चोरी पे काबू कर सकते हैं, अगर सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी के साथ वफाक के साथ हाथ जोड़ के चलें। और उसकी मिसाल एक मैं दे देता हूं, मर्दान में केयर टेकर सेटअप के दौरान एंटी थ्रेफ्ट ड्राइव हुई और उनकी लोड शेडिंग जो है वो काफी हद तक कम हो गई। तो ये कल आप बिजली ले लें, चोरी रोकें, कल बिजली ले लें। वैसे डॉक्टर साहब ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास? अब देखें IMF है, फिर कर्जे हैं और वो जाहिर है उसमें आप भी जिम्मेदार हैं, अगर ये जिम्मेदार हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं। और थर्डली ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर बिजली चोरी हो रही है तो उसका जाहिर डेफिनेटली तावान तो आपको अदा करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है वो आप अदा कर रहे हैं जो बिजली चोरी नहीं करते? आम शहरी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सबसे पहले तो 2-3 सवालात, बेसिक सवालात हैं। हम लोग हर महीने जो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि हमको ज़रूरत होती है 28,000 की, और हमारे पास तकरीबन 40-42 हज़ार हुआ, ठीक है। तो हम तकरीबन 13-14 हज़ार का जो है ना वो कैपेसिटी 11,000 वैसे आपकी गवर्नमेंट में भी बढ़ा था नहीं, ये जो भी है ना थ्रू आउट। अब सवाल ये, अच्छा उसमें कोई वो ज्यादातर जो है ना वो हाइडल है सारे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान के लिए ये जो हम 42 पे लेकर गए कैपेसिटी 42,000 उस पे, क्या इसकी जरूरत थी या इतनी जरूरत? इंडस्ट्री चलती तो जरूरत थी, इंडस्ट्री बंद होगी है, सरप्लस, ठीक है ना एक चीज। नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ, आज एक सेनेट में एक सवाल आया था जिसमें IPPs के रेफरेंस से और जो हबको है उसके लिहाज से आया था। 1992 में बनी थी, $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, टोटल प्राइवेट है, ठीक। अगर आप उससे आज देखते हैं तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 32 साल बनते हैं, ठीक है। हम कहते हैं चलो उसका ROI हम 15 साल कर लेते हैं, पीछे 15 साल और रह जाते हैं। आपको पता है वो पर ईयर कितने % के लिहाज से मुनाफा लेकर जा रहा है? हाँ बताइए। 73%, ठीक है। अगर हम इसको 15 साल में मल्टीप्लाई कर दे तो 1100% वो ले गया। इसका मतलब ये है कि पिछले 15 साल में 16 साल में वो $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आज तकरीबन $1.8 ट्रिलियन ले जा चुका है। गलत फिगर है ये, 1.8 ट्रिलियन। सर आप मल्टीप्लाई कर लेना 73% पर ईयर सर, 73% पे आप 73 सर देखिए सर 70 हमारी इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन होना। सर मैं आपको एक बात, हम कर्जे देने शुरू कर दें दुनिया को। मेरी बात सुने। एप्मा ने बताया हुआ है कि ये उनकी फिगर्स हैं कि इतने परसेंट IPP वाले परसेंटेज लेकर जा रहे हैं। मेरी फिगर्स नहीं है, मेरी फिगर्स नहीं है, मेरी फिगर्स नहीं है। सिर्फ 2-3 सिफर को इजाफा। सर एक मिनट है सर, इमरान खान साहब के दौर में, आपके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब ने ये तमाम IPPs जो थे इनका इशू दिया था जनरल फैज अमीर साहब को। उन्होंने ISI के हवाले किया था, उन्हें कहा जी इनके साथ रीनिगोशिएट करें। तो सबको बुला के रीनिगोशिएट हुए 23 के करीब। और जब वो तैयार हो गए तो उसके बाद फिर सारा मामला उलट गया।
और जब उलट गया तो अब इनवारुल हक काकड़ साहब जो है ना, इन्होंने कोई तहकीकात की, इन्होंने कहा जी 35 अरब रुपए दे के इन्होंने IPP से मुख्तलिफ लोगों को अपनी वो फाइल दबा ली सारी, और ये आपकी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मसला ये ब्यूरोक्रेसी की हद पे भी है, मसला हर एक लेवल पे है, मसला पाकिस्तान में हर जगह पे है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए ये तो आप समझ लें कि वो 8-10% प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट, नॉर्मल अगर कर ले 22% है, वो भी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा 73% सालाना प्रॉफिट ले रहे हैं। 73% प्रॉफिट अगर आप करके देख लें तो आप देख लें खुद ही, आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। सर ये फरमाइए हल क्या है जी, कोई है किसी के पास कोई इसका? देखें, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, नंबर 1 सैफुर रहमान, जब सेनेटर सैफुर रहमान नैब के चेयरमैन, उन्होंने भी पकड़े थे, ये सारे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले गए। मतलब मैं बता रहा हूँ, जब आसिफ अली जरदारी ने दिए थे, नवाज शरीफ ने जब 97 में इक़्तिदार संभाला तो इस्लामाबाद होटल में सबसे पहली पार्लिमानी पार्टी मीटिंग की, तो उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस IPP की कैपेसिटी चार्जेस को पे करना। मैं वहां से शुरू करके अब एकदम यहाँ पे आ जाता हूँ कि ये कब से हम गुफ्तगू सुनते जा रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी नवाज शरीफ साहब ने भी वही गलती कमीशन खा लिए, फलाने कर लिए, फिर नवाज शरीफ साहब इन्होंने बिजली की खपत को पूरा कर दिया, फटाफट फैसले किए, और फिर ये जो जनरल फैज वाली बात कही। मुझे इशू ये है, मियां मोहम्मद मंशा हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं सबसे बड़े आदमी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी बैरूनी छोड़ दें, चाइनीज को छोड़ दें, क्या हमारी गवर्नमेंट में अगर हमारे उम्माल उनसे गाड़ियां न लें, मैं कोई मंशा का नाम नहीं ले रहा, सब IPP से, जो बात 35 अरब रुपए की है, ये हमारे लोग जो जिम्मेदार हैं, करता धरता हैं, ये उनसे बच्चों की फीसें न लें, बच्चों के टूर न लें, अपनी फैमिली के ट्रिप न करें, तो कोई वजह नहीं है कि उनको पब्लिक में बिठाएं कि सर आपने ये भाषण दिए हुए हैं, आपके इतने इतने कारोबार हैं पाकिस्तान में, मेहरबानी करें, ये अब आपके जंग आलूद को भी हम इतने सालों से पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मैं माफ कर, एक मिनट, कहते हैं हकायक नहीं, आप हकायक इनके मुताबिक तो हो ही नहीं सकते ना कि इन लोगों से गुफ्तगू की जाए कि जनाब अब आप मेहरबानी करें, सरकार को छोड़ दें, आपने इतना कमा लिया, ये बात की जाए। अगर हमारे लोग मान जाएंगे तो आप इंटरनेशनली जो इन्वेस्टमेंट आई है उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि जनाब हमारे मुल्क की ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने लोगों को पे कर सकें। इससे आगे चलें, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 में 200 यूनिट के ऊपर वो जो झटका कह रहे हैं ना कि वो ये एक दफा झटका, ये वो हिंदू वाला झटका दिया है, ये 5 रुपए 84 पैसे 72 पैसे वाला डेली मंथली की बजाय। तो इन्होंने कहा 201 यूनिट अगर हो गए तो 6 महीने आप वो टैरिफ पे करेंगे 8,000 समेत। PMLN PTI ये साथ बैठी है, जमात इस्लामी धरना देने जा रही है, इनमें से किसी ने जाके स्टे नहीं लिया। ये मोटरसाइकिलों पे स्टे लेते हैं और जजेस साहिबान तबसरा करते हैं कि ये लड़कियों को छेड़ेंगे, भूंडी करेंगे। आम आदमी के लिए कौन सी जमात ने सिर्फ इस 200 वाले आम गरीब आदमी को, जिसको आज वो जिनके लिए तड़प रहे थे वैस लगारी साहब कि भाई वो 1,68,00,000 सार्फिन है, ठीक है, उनको कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। अब मैं ये भी नहीं मानता कि जो कहते हैं ना वापडा एहलकार 196 यूनिट को 201 कर देता, क्यों वापडा एहलकार को कमीशन थोड़ी मिलना है कि वो 5, मतलब खामखा हमारी भी आदत है ना हर पे। लेकिन ये आप करते कि जी 250 तक जाएंगे तो ये टैरिफ होगा, गरीब आदमी को मरवार करे ना, आपने एकदम उसकी झटका कर दिया। इशू ये है कि तस्वे बहा लें, शबाना रोज मेहनत कर लें, और आम आदमी के लिए आप ना जजिस की तनख्वाह में टैक्स बढ़ाएं, ना पेंशन कम करें, ना जर्नैलों को पूछें, ना किसी और जो बड़ी कंपनियां हैं सरकारी उनको पूछें, और मेरे और आपके सैलरी के ऊपर ये फटाफट तनख्वाह में टैक्स के ऊपर गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी है जो मजीद टैक्स है, ये वो नहीं है। क्यों मिसालें देते हैं, इमरान खान भी देते थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, मिसाके मदीना और मईशत मदीना की, वहां वो लोग जब 50% टैक्स लेते हैं तो आपको 100% वापस करते हैं, आपके बच्चों की स्टेट जिम्मेदारी लेती है, फीसें लेती है, यूनिवर्सिटी, यहाँ सारा फ्रॉड आम आदमी के नाम पे और उसके साथ हो रहा है। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप भी हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, मुझे भी अल्लाह ने इतनी अहलियत दी है कि मैं भी हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ। अब सवाल ये है कि क्या स्टेट कोई एक चीज़ मेरी जिम्मेदारी ले सकती है, मुझे वो सिक्योरिटी फ्राहम कर दे, मुझे हेल्थ फ्राहम कर दे, मुझे एजुकेशन फ्राहम कर दे, साफ पानी दे दे पीने का वो दे दे, भाषण दे, या कुछ भी दे दे, तो मुझे मिल क्या रहा है और मुझसे लिया क्या जा रहा है। थोड़ी सी ब्रेक है वो दोबारा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्फे में जाने से पहले एक सवाल यहाँ पे उठाया गया था कि जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर 50%, 60%, 70%, 80% भी टैक्स लेते हैं तो 100% वो आपको रिटर्न भी करते हैं। वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो ज़ाहिर आम आदमी का यहाँ पे भी हक है, लेकिन जो कुछ लिया जा रहा है उसके बदले में दिया क्या जा रहा है? वैसे राणा साहब ये फरमाइएगा, कम से कम स्टेट जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं उनको इज्जत ही दे रहे हैं। नहीं भाषण, इसके अलावा कुछ नहीं और मजीद कुर्बानी देकर मतलब वो आपको कहेंगे। मैं कल अपने शो में बात कर रहा था, हम जिस अखबार में आए और एक दो बड़े नाम, एक फौत हो गए, एक जिंदा हैं, वो लोग तनख्वाह तो देते नहीं थे, लेकिन उनको तकरीर का फन ये आता था कि आपकी जेब में अगर कुछ पैसे बचे तो वो भी हमें दे दें। मतलब ये सरकार ने हमारे साथ काम किया हुआ है। यानी हमें भाषण देंगे, अपने तमाम तायुशात, मरात सब, और पेटी भाइयों की भी। यानी आप देखें कि बिजली या भी जो है शुगर है एक्सपोर्ट कर दी है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करनी है तो वो इजाफी आ गई। और पंजाब गवर्नमेंट ने इधर जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उधर जनाब वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो गया। वही जहांगीर तरीन इनके लिए भी थे। ये सारे के सारे धंधे में गंदे सारे मौजूद। दूसरे राणा एहसान साहब, राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये वैसे जुल्म नहीं है कि आप ज़िबा कर रहे हैं लोगों को और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम सियासी जमात भी हैं, हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेंगे और हमारी अगली नस्लों ने भी यहाँ पर पहले मैं एक छोटी सी बात साहब आपकी बात काट रहा हूँ। इन्होंने कहा हमने बोर्ड्स मेरिट पे कर दिए हैं। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ इसको, मैं वैस लगा रही 0 हो गया। पीपल्स पार्टी ने घुसना ही नहीं दिया। बता दें मुझे, वो पीपल्स पार्टी का मेरिट चला फिर मेरे साथ। देखिए, मैं ना अपने हल्के की मैं आपको बात करता हूं कि हम वापस क्या देते हैं, हमें सब चीज़ों को रद्द नहीं कर देना चाहिए। देखें, अवाम पहले गुस्से में है, उसको और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। मेरे हल्के में 60 स्कूल हैं, हुकूमती स्कूल, उनमें हज़ारों की तादाद में लगभग 50-60 हज़ार बच्चा पढ़ता है, मुफ्त पढ़ रहा है। वो पहली से लेके FSC तक वो फ्री बच्चा पढ़ता है। मेरे हल्के के अंदर पंजाब मेडिकल कॉलेज है जहां लोग डॉक्टर बनते हैं और वहां गालबन 600 या 750 बच्चा जो है वहां डॉक्टर बनता है। फिर डेंटिस्ट अलहदा 50 बच्चा ग्रेजुएट होता है, वो भी तकरीबन सब्सिडाइज रेट के ऊपर। मेरे ख्याल से दुनिया में सस्ता तरीन वो डॉक्टर जो है बन रहा है, हुकूमत उसका खर्चा जो है वो उठाता है। डिस्पेंसरियां हैं, कोई 25-30 डिस्पेंसरियां हैं, वहां भी मुफ्त इलाज होता है। देखें, सड़कें हैं, नालियां हैं, वो निज़ाम देखें। ये बिल्कुल हमारा मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत बेहतर होना है। लेकिन ये कहें कि वो सब कुछ रद्दो-बदल, सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ पूरा निज़ाम है। वैसे मैं एक सवाल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? अस्पताल में अलाइड अस्पताल है, ज्यादा इमोशनल हो गए आप। नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मुझे फरमाइएगा, 90,000 गाड़ियां हैं वफाक की, जो सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, वो तो आपने बंद नहीं की, ठीक है? जो मुफ्त आप यूनिट्स बिजली के दे रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को, वो आपने बंद नहीं किए और आम आदमी के ऊपर आप बढ़ाते चले जा रहे। भाई, वो 90,000 गाड़ियां बंद करो यार, वो सारी। देखें, जो वफाकी हुकूमत है ना जावेद साहब, उसका 840 अरब का जो है वो खर्चा है, उसकी करंट एक्सपेंडिचर 840। सुन लें, देखें, एक तो हम एक डाउन साइजिंग की कमेटी बनी हुई है, जो वजारतें जो डिवॉल्व हो चुकी हैं उनको खत्म करने जा रही है। दर्जनों की तादाद में जो अथॉरिटीज हैं, जो वजारतों के नीचे अदारे हैं, उनको हम बंद करने जा रहे हैं। ये सब 2 से 3 साल उनकी तनख्वाहें पूरे साल की रखी। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब इस साल तो नहीं बंद हो रही। नहीं, मेरी देखें, अगर आपने कुछ अगर बंद करना है तो उनके मुलाजमीन को आपने कोई उनकी जिंदगी खत्म तो नहीं कर देनी कि उनके तनख्वाहें बंद। ये एक फेज्ड आउट मैनर में होगा, लेकिन अगले साल होगा, इस साल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये हम करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में उसका प्लान आएगा, उस पे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 17 वजारतें बंद कर सकते हैं आप, ऐसे देखिए 400 अदारे बंद कर सकते हैं। ये जो कमेटी इस पे काम करिए, इंशाल्लाह उसके नतायज आएंगे। लेकिन देखें, बात ये है कि ये तो 840 अरब के अखराजात है ना, असल कहां। देखें, हम बिल्कुल वो हम कम करने जाएंगे, उसमें करेंगे। आपका 9,700 अरब का तो सिर्फ सूद का खर्चा है, फिर आपकी अफवाज पाकिस्तान है, फिर पेंशन है। इन सब चीजों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म शुरू हो गई हैं। हमें इस चीज का देखें, जो मेजर चीज है वो ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर कोई कहे कि हम मजाक कह रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, तो वो जो स्टॉक मार्केट है वो कह रही है कि हम ठीक कह रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट कह रही है, आपने भी बचपन से ये सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। नहीं, मैंने भी बचपन से, मैं आपको उसके डॉक्टर साहब ने अपने बचपन से सुना होगा। जावेद साहब तक नहीं देखिए, अच्छा चले इसके ऊपर PIA पे आ जाए। आज 6 इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट के फेज के अंदर आ चुकी हैं। बेचे उसको, सुन तो लेना जी, अभी बायर साइड 15 करोड़ पे नुकसान है PIA। देखिए जावेद चौधरी साहब, इस वक्त बायर साइड ड्यू डिलिजेंस हो रही है।
ये महीना बायर साइड ड्यू डिलीजेंस का है, जैसे ही वो खत्म होगी, इस महीने के अंदर उम्मीद है खत्म हो जाएगी, उनकी बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये हकायक मैं आपको बता रहा हूं। 825 अरब का नुकसान पीआईए का आम गरीब आदमी की जेब पे वो बोझ पड़ता है, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। आगे लाइन है, एयरपोर्ट्स हैं, डिस्कोज हैं, स्टील मिल है, इंशाल्लाह हम ये सब करेंगे। सवाल करके आ गया तो डॉक्टर साहब के पास देखें, जो पीआईए का हशर हुआ है ना सर, उसमें गुलाम सरवर खान साहब का एक बयान जो था ना, उसने बिल्कुल बर्बाद करके अरबों रुपए का नुकसान। और आज तक आपने पूछा उनसे, आपके कुलीग है ना, इसलिए नहीं पूछा। मैंने गलती की होती, राणा साहब ने गलती की, उल्टा लटका देना था आपने। देखें, असेंबली के फ्लोर पे बात की और झूठ बोला, अब वहां आप झूठ भी बोले तो कोई सजा नहीं है। कमाल है वैसे यार, हद है। आज आप रो रहे हैं, पीए को बर्बाद कर दिया एक आदमी ने, और आपके अंदर इतनी हिम्मत है उनको बुला के पूछना है भाई साहब क्यों किया। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, फ्लोर के ऊपर कोई आप जो मर्जी बोले उस पर सजा नहीं। डॉक्टर साहब वैसे आपको उम्मीद है कोई बेहतरी? देखिए, बेहतरी कब आएगी? जब हम लोग ये जो बेसिक जो गलत डिसीजंस हुए थे, जिसने भी किए थे, जिनमें से जो बड़े मसले हैं उनमें आईपीपीज है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, 2.5 से 3 खरब रुपए का है। उसके बाद फिर पेंशन का मसला है। अब ये देखिए ये कब डिसीजंस हुए थे, जैसे इन्होंने बताया पीपल्स पार्टी थी, फिर मुशर्रफ के ज़माने में हुआ है, फिर PMLN के ज़माने में हुआ, फिर पेंशंस एक ताकतवर तबके के लिए पेंशन के लिए वो उनको किया है, वो 2015-16 में डिसीजन हुआ है। आज पेंशन, पिछले 10 सालों में पेंशन हैज बिकम द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोग आज तक पाकिस्तान के जो लैंड रिफॉर्म्स है वो इनकंक्लूसिव है, उसमें हम नहीं जा रहे, उनको नहीं टैक्स कर रहे। फिर अच्छा, इसमें ये याद रखें, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, इसमें हमारे जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, जो टैक्स पेयर लोग हैं, वो इनकम तो उनको आ रही है, टैक्स हो रही है, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद के घर भी हैं जो रेंट पर है, या और चीजें जो रेंट पर है, वो नहीं शो कर रहे। तो हम एज एन अवाम भी ये कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी है। देखिए, नहीं, देखिए इसमें बात नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी है, उससे छुपना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और उसमें लोग जो अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग होते हैं वो भी बीच में पैसे वैसे मारते लेते हैं। एट द सेम टाइम मुझे भी तो ऑनेस्टली काम करना चाहिए ना। मैं भी इस मुल्क का, देखिए मेरा भी तो एक अपना काम है ना। मैं इस मुल्क के बारे में क्यों नहीं सोचूं? मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब तक मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा मैं टैक्स नहीं दूंगा। हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी है, हमने वो भी पूरी करनी है। लेकिन जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने वो शुगर की बात की है, होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे UNDP की वो रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो 1% एलीट है, एलीट कौन सा है? पैसे वाला नहीं, एलीट वो है जो डिसीजंस के ऊपर इंफ्लुएंस कर सकता है। वो लोग, उन्होंने 9% ऑफ द GDP को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तान में 1.1% जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने 24% एरेबल लैंड के ऊपर कैप्चर किया हुआ है। तो हमारा सारा के दौरान फिर जो क्या कह सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट हो रही है, अर्बन लैंड डेवलपमेंट हो रही है, उसमें जो सेक्टर सबसे ज्यादा कर रहे हैं उसको हमने टैक्स पे नहीं लेकर आ रहे। नहीं, वो सारा एक इज्तिमाई मसला है। हम लोगों का मसला बड़ा ब्रॉड है। फिर उसके बाद जैसे आपने रिडंडेंसीज की बात की है, हमारा हर एक सेक्टर के अंदर, अच्छा प्रॉब्लम यह है अगेन कि वहां पे हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले, हम ये समझते हैं कि हमारे पर जलते हैं, हम समझते हैं हमारे पर जलते हैं, हमारे पर जलते नहीं हैं। अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट न करना चाहते हैं। कोई भी नहीं करता, और आज से नहीं है, काफी अरसे से। और कल का दिन है, हम सारे इसको डेमोक्रेसी में ब्लैक डे समझते हैं, कल का दिन है। हालांकि वो दिन रोजाना हो रहा है, उस किस्म के जजमेंट्स रोजाना पास हो रही है, उस किस्म के लॉज रोजाना पास हो रहे हैं। ये किस जजमेंट की बात कर रहे हैं? भुट्टो साहब की जो 5 जुलाई की ना, दोबारा हाजिर होते प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अमर लियास राणा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए और बड़े लोग थे, अपोजिशन लीडर थे, एक सेनेट के थे और दूसरे कौमी असम्बली के, और जेल के सामने बेचारे 3.5 घंटे खड़े रहे, एक दरख्त के नीचे खड़े थे, और वहाँ भी पुलिस वालों ने उनको खड़ा नहीं होने दिया। तो ये इंसल्ट नहीं है पार्लियामेंट की? और अगर वो इमरान खान साहब से मिल लेते तो क्या नुकसान हो जाता स्टेट का? चौधरी साहब, इससे पहले वो मैंने लफ्ज पिछली ब्रेक के बाद का था भाषण, अभी मैं सेनेटर मोहतरम का सुन रहा था। अच्छा, मुझे लगा नून लीग में इनकी जो पार्टी है ना, वो यूं था इनकी गुफ्तगू से जैसे कभी इक्तदार में नहीं आई।
और इन्होंने बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि हम पहले 100 दिन में ये एसओईज जो हैं ये सारी की सारी जो नुकसान में हैं या हम चला देंगे या बेच देंगे। 200 हैं, ठीक है, इन्होंने नाम नहीं लिया, फिर इन्होंने इश्तिहार दिया, हम मसरूफ थे। वो पूछे भाई कितने मसरूफ सो? वैसे 2021 में स्टील मिल प्रॉफिट में चला गया था। नहीं, वो जनरल जो सेनेटर कयूम ने भी सेनेटर पीटीआई के हिसाब से जनरल क्यूम साहब के दौर में 2008 था। मैं बता रहा हूं कि वो जनरल कयूम के दौर में था। नहीं, ये उस तरह गए थे जिस तरह गंडापुर साहब ने वो इंडियन जासूस को इंडिया भेज दिया था। आपको पता है ना, रात का वक्त था, उन्होंने कुलभूषण यादव को कहा था, वो तो चला गया। उनसे लोग, शायद आपका शो था या किसका था, लोग परेशान थे। अभिनंदन को समझ कि वो नहीं, वो पक्के थे उस पे। ये इन्होंने इस तरह फिगर्स गिनवाए हैं जैसे जागीरदार पीटीआई के 11 साल में केपी में कोई नहीं है और 3.25 साल फेडरल गवर्नमेंट में कोई जागीरदार नहीं था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, पाकिस्तान को मसला ही कोई नहीं था। सेनेटर साहब ने जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के मसाइल बयान किए हैं, यानी ज़ाहिर है इमरान खान का मसाइल नहीं है, जबकि 2022 तक वो मसाइल नहीं है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे ज्यादा जमीन। मैं यही बात कर रहा हूं कि शब्बीर जैदी ने, इनके चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि मेरे पास शाह महमूद असद कह सकते, तंबाकू वालों को भी ले आए, एग्रीकल्चरिस्ट को भी ले आए, कि नजदीक नहीं आना। वो सेनेटर है तंबाकू वाले, ठीक, मैं ये वो सब कुछ ये तंबाकू में वो दिन अगले दिन बात हो रही थी जहां अज़्म इस्तेकाम की बात हुई, बताया गया कि क्यों शुरू किया है। वहां पे वो टायर वाले भी, वहां तंबाकू वाले भी, वहां पेट्रोल वाले भी, ये सारे माफिया हमारी फौज से भी बड़े हो गए कि फौज को अब इनके खिलाफ ऑपरेशन करना अल्लाह करे कि इस दफा कर लें। अब आपके सवाल पे आ जाता हूं। देखें, ये वैसे तो मैंने इमरान असगर से पूछा था, ये कमरे में बैठे थे वेट करने के लिए। ये दरख्त वाली बात मुझे नहीं पता वो उमर यूब साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके एसएचओ आए और उन्होंने कहा यहां पे नहीं खड़े हो सकते। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी बात। वैसे वेट कराया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये समय टाउट का लफ्ज पीटीआई में ना एक बड़ा आम हो गया, जैसे वो उन्होंने रऊफ हसन साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह दिया था। अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये तौहीन अदालत जो है ये पीटीआई के लिए तो बनी नहीं है ना किसी भी दौर में, यानी जो मर्जी रऊफ हसन साहब ने दोबारा कर दिए। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में कहा जी हमारी पॉलिसी है कि हमें उनके होते हुए। सलमान अकरम राजा किसकी पॉलिसी बयान कर रहे थे, ये नहीं मुझे समझ आई। देखें, नियाजुल्लाह नियाजी पे शहबाज गिल साहब ने कहा था कि इसको भेजो ताकि चीफ जस्टिस की तबीयत दुरुस्त करे, वो आज गए थे। लेकिन सलमान अकरम राजा ने पहले हामिद खान पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। इनके अपने अंदर ये जो वो पंजाबी का लफ्ज है ना कुत्ता छिकी, वो बहुत ज्यादा चल रहा है। छीना झपटी है ना, मतलब इसका उर्दू मैंने लुगत भी चेक किया, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है ये पंजाबी का। हाँ, मैं परेशान ना हो। तो ये जो गुस्सा हो रहा है, जो फवाद चौधरी और इसकी लड़ाई चल रही है अपनी शेर अफजल मरवत की, ये क्या क्या स्लैंग नई लेके आ रहे हैं, मतलब बच्चों से शुरू होते हैं। राना एहसान साहब, राना साहब ये फरमाइए सर, ये आप क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने हालात को खराब कर रहे हैं? आज उन्होंने सुप्रीडेंट को टाउट कह दिया, फिर आईजी पंजाब को टाउट कह दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि इन सब को हम इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। तो जाहिर है अगर वो बुलवाते हैं तो आपको पेश करना पड़ेगा और वहाँ हो सकता है सजा दे दें इनको। तो क्यों इस लेवल तक जाते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आज पुलिस ने किसी वजह से, मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी कि इनको बाहर खड़ी रखा और गर्मी के अंदर इतना खड़ा रखा, तो अगर कोई है तो ये जाएं अदालत में, बताएं कि ये जी इनके जो हकूक हैं कि उन्होंने अपने लीडर से मिलना था, नहीं मिलने दिया, तो वो तरीका है। देखिए, हमारी तो कोई हिदायत नहीं थी, कोई वजह होगी, ये तो उनसे फिर वो पूछना पड़ेगा कि किस। अडियाला जेल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीडेंट आपका मुताबिक है सर, सुप्रीडेंट ने मुलाकात करवानी थी, उन्होंने नहीं करवाई। नहीं, अब इसकी कोई वजह होगी ना, कोई टेक्निकल कोई वजह होगी। अब हम ये कहें कि जान के नहीं कराई, कोई ये शरारत थी, तो ये कोई बहुत दफा ऐसे होता है। उन्होंने कहा था कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, तो ऊपर से ऑर्डर्स मरियम नवाज साहब ने दिए होंगे ना। कहने का मतलब ये कि आज अगर मुलाकात ऐसे होता ही होगा, मरियम नवाज कहते हैं। नहीं, देखिए, अगर आज ऐसे होता था कि मियां साहब से मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन बात यह है कि अगर नहीं हुई तो उसकी वजह जाने। ये कहना कि कोई साजिश है, फलाना है। अरे डॉक्टर साहब, ये हर आदमी को टाउट कह देना सर, ये वैसे आपको सूट करता है सर? आप इस तरह तो पूरे पाकिस्तान को पोलराइज, ये इनका कल्चर है। यहाँ इस पे शाबाश मिलती है, थापी मिलती है कि आज आपने ये कारनामा अंजाम दिया है तो जबरदस्त, कल और ज्यादा। ये फरमाइएगा, इससे बुरा लफ्ज भी डॉक्टर साहब नहीं करते, लेकिन ऐसे बुरे लफ्ज बहुत हैं और भी कहने को कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, देखें बात ये है, एक मिनट आ जाए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जब ये हमारे ऊपर कह रहे हैं ना, या जो भी हमारे ऊपर कह रहे हैं, ये सारे लोग करते हैं, हर एक करता है। इसमें दो चीजें आपने करनी होंगी।
सबसे पहले मुझे जो एक चीज समझ नहीं आती, ठीक है, अब मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, नॉट एज ए पीटीआई, वो मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, इस सब चीज से हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं? आप पीटीआई नहीं, जितने भी इस वक्त एज ऑफ गवर्नमेंट के इदारे में उनसे बात, गवर्नमेंट क्या अचीव कर, मैं उनसे, वो ये क्या अचीव करना चाह रही है कि वो इस तरह की हर्डल्स कर रही है? पहले इजाजत नहीं दे रही, 2 दिन पहले इजाजत देती है, आमिर मुगल को उधर से वो अरेस्ट कर लेती है, यहाँ पे लोगों को मिलने नहीं देती, 4-4 घंटे खड़े रखती है, मिलने नहीं देती, फिर कहती है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए आप मिल नहीं सकते। ये सारी चीजें हैं। फिर जिस तरीके से हम लोग लास्ट मोमेंट में 1 साल पहले हमने एक अमेंडमेंट लेकर आए थे, 1 साल बाद 1 साल से भी कम में वो अमेंडमेंट को रिवर्स कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चन है, इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं? इससे हम सिर्फ लोगों की नफरत हासिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक सवाल है डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुजरिम है, हो सकता है कि अखलाकी तौर पे ना हो, लेकिन कानून ये कहता है कि वो मुजरिम है। दूसरा, वो जेल के अंदर है और वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, क्या ये इजाजत है? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, आपके पास सवाल छोड़ा था कि इमरान खान साहब इस वक्त मुजरिम है, सजा याफ्ता हैं, जेल के अंदर हैं, और क्या एक मुजरिम को इजाजत होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करे, वो बाकायदा धड़ों को बुलवा के बिठा के उनके दरमियान सुलह करे? देखिए, इस तरह ये है कि इमरान खान को इजाजत है कि वो उससे लोग जाके मिले, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उससे उसके पार्टी वाले जाके मिल सकते हैं। ये अदालत का भी हुक्म है और ये वैसे भी है, होता है। ये फैसिलिटी वैसे मियां नवाज शरीफ को नहीं दी, बिल्कुल थी। उनसे कितने लोग जाके मिलते थे? दुनिया में कितने लोग जाके मिलते थे? 1 महीना 1.5 महीना हुआ, उसके बाद पाबंदी लग गई थी। नहीं, देखिए ना, लेकिन कितने लोग जाके फैमिली मिलती थी। कितने लोग जाके, आप याद करें, इमरान खान साहब के हुक्म पे पाबंदी लगी तो उसके बाद सिर्फ फैमिली जाती थी हफ्ते में 1 बार। ठीक है, मुझे इतना याद है कि वहां पे बहुत सारे लोग एक वक्त में 30-35 शुरू की बात है, शुरू में जाते थे, उसके बाद उस्मान गुज़ार इमरान खान साहब एक्टिव हुए। वहां पे जाके उनसे जाके एज ऑफ नाउ अगर इजाजत है तो वहां पे मिल सकते हैं बिल्कुल, और वो डिस्कशंस कर सकते हैं। कोई इसमें वैसे ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ कंपेयर करते हैं हमेशा कि उनको भी इजाजत थी तो इनको क्यों नहीं? वो तो फिर अब मैं अगर वाशिंगटन पहुंच जाऊं और इमरान खान कहे कि मैं तुम्हारा जाके इसी तरह आऊंगा, और 2 बंदे अडयाला जेल से जब पकड़े जाएं तो वो कहेंगे मेरा तो ओवन की तरह तंदूर हुआ है, और नवाज शरीफ की तरह एक दरखास्त आ जाए कि मुझे भी सारी सहूलियात दें। यही वो फर्क है हमारी लीडरशिप का कि ये नहीं सोचते। आज भी इनकी लीडरशिप कह रही है कि हम इससे 10 गुना वसूल करेंगे, हम वापस आ जाएं एक दफा इक़्तिदार में, तो जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं, PMLN से इनके सब लीडर, इनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, हाफिज साहब का वो जो हामिद रजा साहब का मैंने आज सुबह सुना है, वो कहते हैं 10 गुना हम लेंगे। वो असेंबली में जो तकरीर की जुनैद अकबर साहब ने, वो भी यही कह रहे हैं। तो क्या हमने कुछ सीखा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपके साथ जुल्म हुआ है आप ना करें, लेकिन बात यह है कि इस जुल्म को रोकने के लिए कम से कम कहीं तो बैठे। क्या जवाबन सिर्फ मुंह पे हाथ फेरना और हम बदला लेंगे, क्या यही काफी होगा? इसी मुल्क को इस तरह ही चलाना है हमने कि जहां मसाइल इतने हैं कि कोशिशों के बावजूद इमरान खान नाकाम हुआ है IPPs के ऊपर, ये पूरा जोर लगा रहे हैं IPPs को, कोई बंदा नहीं सेट कर रहा। ये नहीं, आम आदमी के लिए इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है, रास्ता नहीं, इंटरेस्ट है ना सबके, मतलब उसमें मुफादात बचते हैं, भागते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उस आम आदमी के नाम पे जो भी इख्तिदार लेता है, और फौज भी अगर इख्तिदार में आती है तो वो भी आम आदमी को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो आम आदमी ये फरमाइए सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब को जो फैसिलिटीज हासिल थी इमरान खान साहब को क्यों नहीं दे देते आप? देखें, खान साहब को सारी फैसिलिटीज वहां मौजूद हैं। घर का खाना नहीं मिलता, मियां साहब को मिलता था। कौन? मियां साहब को घर का खाना मिलता था, खान साहब को नहीं मिलता। खान साहब को जो अपनी मर्जी का खाना है वो मिलता है, लेकिन अगर इनको चाहिए घर का खाना तो दरखास्त दें, मेरे ख्याल से इजाजत मिल जाएगी। ये तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो मैंने सुना है वो तो सुना है कि वो तो देसी मुर्गी खाते हैं, सारी चीजें हैं वहाँ, एक्सरसाइज की मशीनें हैं, उनके चहलकदमी की भी उनको पूरे मौके दिए जाते हैं, सारा TV भी मौजूद है, हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। बात यह कि अगर वो और कुछ चाहते हैं तो मांग लें, वो मेरे ख्याल से वो भी उनको प्रोवाइड कर देना चाहिए। मरियम नवाज साहब को दरख्वास्त लिखें, क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से अदालत में अपना जो है वो मुद्दा रखें, जिसमें वो हर थोड़ा पंजाब ने देना जो कुछ करना नहीं, लेकिन अगर उनको देखें, अगर उनको कोई, हाँ बिल्कुल उधर लिखते हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब फैसला करेगा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा कि अगर उनको कोई मुश्किलात हैं
कोई उनको कोई प्रॉब्लम है तो आ जाएं, बैठ जाते हैं। और हमने कहा कि मुल्क के लिए, मुल्क के तरक्की के लिए, मुल्क के बेहतरी के लिए आज के बैठ जाएं। तो इन्होंने आगे कहा कि आप जब तक हमारी शर्त ABCDE पूरी नहीं करेंगे हम नहीं बैठेंगे। हमने तो पूरी ऑफर फ्लोर, असेंबली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की, क्या नहीं की, इनसे पूछ लें। तो उसका जवाब इन्होंने जो है वो ऐसे क्यों नहीं सेटल करते चीजों को? देखिए, 2-3 बातें, नफरत की दीवारें बड़ी करते जा रहे हैं। देखिए इसमें नफरत की, देखिए हमें इनसे कोई वो उस लिहाज से कोई वो है नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी इन लोगों ने की हैं। फॉर एग्जांपल जो ये कहते हैं ना कि ABCDE ने, कोई ई नहीं, सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दो। नहीं, रिहा की भी कोई रिहा की बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो आपके पास जो आपने मैंडेट चुराया है वो वापस करो। अच्छा, अभी देखिए इन बातों में एक चीज तो सामने आ गई कि मियां नवाज शरीफ के पास एयर कंडीशनिंग थी, और इमरान खान के जो जेल की फोटो आई है, जब ये कहते हैं ना कि उनके पास वो दरमियान में चहलकदमी, कोई चहलकदमी नहीं है। उनका जो जेल का सेल है उसके साथ 2-3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ हैं, डर के मारे कि वहां पे कोई और बंदा ना हो और उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, इन्होंने वो खाली रखा हुआ है। उसके दरमियान में जो कॉरिडोर है, आप कहते हैं तो एक मिनट है जाए, उसके सामने 2 सेल्स के दरमियान में जो कॉरिडोर है उसमें मशीन पड़ी हुई है, वो जब खुलता है टाइम पे उस वक्त करते हैं। खाने के लिहाज से वो सारा जेल का खाना करते हैं। उनकी बहनों ने कहा हुआ है और आफरीन है उन पे, उन्होंने कहा हुआ है कि जब हम वहां जाते हैं वो जेल की दाल होती है और रोटी खाते हैं, हम वही खा लेते होते हैं और उसी तरीके से कहते हैं। हाँ, इमरान खान की हमेशा से एक फितरत थी, ये हमेशा से एक आदत थी कि ये जो देसी कुकड़ी होती है ना, वो कुकड़ी नहीं खाते हैं, ठीक है। वो ये जो ब्रॉयलर वाली है, वो देसी वो खाते हैं, ये ब्रॉयलर की चीज नहीं खाते हैं। ये ब्रॉयलर वाली कुकड़ी उनको नहीं पसंद। चलिए, अच्छी बात है, चलिए दाल पसंद है उनको। छोटी सी बात, वो जो चूंकि मुझे लग रहा है आप क्लोज करने लगे, ये जो दाल खाते हैं ना या नहीं खाते, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आई है, हाई कोर्ट में आई है कि ये खाना खान साहब की मर्जी के मुताबिक कुक बना के देता है। हाँ, वो मेरा ख्याल 36 लाख वो चॉइस कोर्ट के उन्होंने बताई है। मेरा नहीं ख्याल के वहां झूठ बोल सकते, उधर ही है, जज इतना डरने वाले छोड़ते कुछ फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।